वापस उसी को दबाना पड़ेगा सर? हाँ, नहीं 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 नहीं, वापस उसको वेज निकालना है तो बैटरी को ऑफ कर दोगे तो आपका कमांड कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक सुभाष है। सैनी बोलो, सर क्या बोल चारों रहे हो? के लिए अलग अलग वो है क्या बटन? हाँ अलग अलग बटन है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 0, 10 बटन है टोटल। जी जी सर, वो तो देखे हैं सर, वो बटन वाला तो देखे हैं सर, अब ऐसा है तो। हाँ हाँ, तो इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। जी सर, जी सर। और सर ऐसे अपना लोग, हाँ, सुभाष सैनी कुछ बोल रहे हो क्या? सुभाष सैनी हाथ खड़ा किया, ये हाँ हाँ सर। बोलिए। हाँ हाँ सर, ये कह रहा था हम्म। कि जैसे। और अगर दूसरी बात सुभाष, अगर आप जी सर। रिवर्सर देखने अंदर जा ही रहे हो Q50 को वेज करने से पहले, तो C145 को भी देख लीजिए कि वो ओपन है कि नहीं। रिवर्सर तो बाहर से दिख जाता है सर, अंदर जाने की जरूरत नहीं। अरे दिख जाता तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तो वो जो रिवर्सर नंबर 2 होता है ना उधर, वो थोड़ा देखने में RSI ब्लॉक आड़ा आता है उसके, तो वो दिखता नहीं। जी सर। ठीक है। जी सर। अभी अपने पास में कुछ सवाल है, उस सवाल का जवाब लेंगे लोगों से। क्या क्या सवाल आए हैं, कौन कौन जवाब देता है, देखते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारे पास में, सर व्हाट इज द टेक्निकल रीजन फॉर नॉट अटैचिंग डेड लोको इन सुपरफास्ट ट्रेन? वेरी गुड। तो डेड लोको जो होता है सुपरफास्ट ट्रेन के पीछे लगाना अलाउ क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं लगाते हैं? देखो सुपरफास्ट ट्रेन के पास ऐसे टाइमिंग की बहुत कमी होती है, तो रुकी 5 मिनट 2 मिनट इतना कम रुकती है, और लोको लगाएंगे जहां जरूरत है वहां डिटेच करेंगे, और लोको में पीछे कुछ भी तकलीफ वगैरह हुआ तो भी सुपरफास्ट ट्रेन को हम डिटेन नहीं करना चाहते, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। फिर लोको की स्पीड क्या है, सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड क्या है, सारे बातें देखनी पड़ती है, इसलिए सुपरफास्ट ट्रेन में उसको अवॉइड करते हैं। तो अधिकतर डेढ़ लोगों को मालगाड़ी में लगा के ही भेजा जाता है, यही कारण है ज्यादा बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजे बॉक्स में वीसीबी का प्रेशर कहां से बढ़ाते हैं? तो ये बढ़ाने का जो काम है वो मेंटेनेंस स्टाफ करता है, और वो अंदर ही डीजे कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है, वहीं से वो बढ़ाता है। इसके बारे में अंदर की जानकारी हमें नहीं, पता भी नहीं है, वो शेड में होता है। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि मेमू ट्रेन में पेंटो से इलेक्ट्रिक सप्लाई कहां होकर जाती है, बताएं या वीडियो भेजें। अच्छा अच्छा, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अपने कन्वेंशनल लोको की तरह ही जाती है, जैसे पेंटो रेज किया, पेंटो के बाद में वीसीबी, वीसी के बाद में मेन ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बाद में टेप चेंजर, टेप चेंजर से आरएसआई ब्लॉक, आरएसआई ब्लॉक से स्मूथिंग रिएक्टर, और स्मूथिंग रिएक्टर कॉन्टेक्टर, लाइन कॉन्टेक्टर के बाद में ट्रैक्शन मोटरों को सप्लाई जाते हैं। इसी प्रकार मेमू में भी सेम इसी प्रकार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई साहब, Q119 किस प्रेशर पर इनर्जाइज होता है? Q119 प्रेशर रिले नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल रिले है, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ही इनर्जाइज होती है। ये बेट ऑन करते इनर्जाइज हो जाती है, और इसके ऊपर जो है C101 102 103 के एनसी इंटरलॉक लगे हुए हैं। जब कंप्रेसर चालू होते हैं एनसी इंटरलॉक खुलते हैं तो रिले डी एनर्जाइज होती है, और डी एनर्जाइज होकर भी ये 5 सेकंड के बाद इसका इंटरलॉक C103 पर लगता है, और 5 सेकंड के बाद में उसको क्लोज करती है, CP3 चलता है। और दूसरा Q11 का एक इंटरलॉक VUL पे भी खुलता है, जिससे VUL वाल्व फिर डी एनर्जाइज होता है 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड तक वो बैक प्रेशर को निकालता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में सारे ब्लोअर काम कर रहा है, कैसे पहचानेंगे? हा हा, देखो 3 फेज लोको में कुछ ब्लोअर ऐसे हैं जैसे OCB12, TM ब्लोअर, ये सारे सेंसर पे काम करते हैं, टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर लोको में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चालू होंगे, अन्यथा बंद रहेंगे। दूसरी बात, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो तेज गति से चलते हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तो धीमी गति से भी चलते हैं। इसके पैरामीटर्स पूरे दिए हुए हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं होती, इसलिए अपन पूरा का पूरा याद नहीं करते कितना टेम्परेचर दिया हुआ है। और रही बात सभी चालू हैं, तो इनके काम चेक करने का अलग अलग जगह फिक्स किया हुआ है, वहां पे जाके हम इनका काम चेक कर सकते हैं।
जैसे OCB 1 और 2 का अंडर फ्रेम में जाएंगे, नीचे जो रेडिएटर की जाली लगी हुई है वहां से देख सकते हैं। इसी प्रकार जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है उसका भी नीचे जमीन पे हवा फेंकता वहां से देख सकते हैं। TM ब्लोअर का जो है वो ट्रैक्शन मोटरों का जाली लगा हुआ है, अंडर फ्रेम में जाके देख सकते हैं। मशीन रूम ब्लोअर का ऑक्सिलरी कन्वर्टर के ऊपर हवा आती है वहां से देख सकते हैं। इस प्रकार सभी का हम चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमू ट्रेन में VCB, LCM, SEM और AWS के वर्क के बारे में बताएं। तो मेमू के मैंने कुछ वीडियो बना के रखे हैं और जब जरूरत होगी तब और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर OHE ओवरलैपिंग और PTFE सेक्शन इंसुलेटर असेंबली पे कोई वीडियो नहीं। इसका कोई वीडियो हमने ज्यादा नहीं बनाया है। जो TRD आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप अपना मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। तो TRD का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे TRD से रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने रखे हुए हैं। अधिकतर मैं वही वीडियो बनाता हूं जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए लाइन पे काम आते हैं या मेंटेनेंस स्टाफ को भी लाइन पे काम आता है, इस प्रकार के वीडियो होते हैं। एक भाई साहब पूछ रहे हैं, सर जी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कौन सा बुक से पढ़ाई करें। देखो ये जब आप नई भर्ती खुलेगी असिस्टेंट लोको पायलट की तो उसके लिए बुक ऐसे बाजार में अवेलेबल रहती है, उसके ऊपर लिखा रहता है सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा। कोई भी प्रकाशन की आप पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं, उससे आपको पेपर का आइडिया आता है। तो और दूसरा उधर बिहार में पटना में तो कोचिंग सेंटर भी चलते हैं, वहां से आप पुराने पेपर भी चाहे तो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर प्लीज 3 फेज लोको में DC-DC कन्वर्टर स्विच के बारे में बताएं। ये कौन सा कन्वर्टर स्विच है DC-DC कन्वर्टर स्विच? ये मेरे ख्याल से बबलू चौधरी, इसके बारे में कुछ मालूम है क्या आपको? ये बहुत कम लोको में लगा हुआ है, ये कुछ मॉडिफिकेशन है, इसके बारे में देखना पड़ेगा। नवीन कुमार बताएंगे। ट्रायंगल स्विच जो लगा है सर DC-DC कन्वर्टर पे, उसका तो नहीं ना बता रहे हैं सर? नहीं तो 3 फेज लोको में DC-DC कन्वर्टर कहाँ लगा हुआ है? नहीं 3 फेज में नहीं लगा है सर, कन्वेंशनल में लगा हुआ है। नहीं, ये एक 3 फेज लोको में DC-DC कन्वर्टर नाम का एक स्विच मैंने पहले भी सुना है। सुबह से नहीं बता रहे, शायद इन्होंने देखा है। ट्यूबलाइट का होता है? हाँ सर। हाँ ट्यूबलाइट का बताइए। है? हाँ सर। सर ये जो SB1 पैनल है, यहाँ जो 4 प्रोग्रामिंग स्विच रहते हैं, हाँ हाँ वहाँ एक 5वां स्विच लगा रहता है DC to DC कन्वर्टर। बिल्कुल। तो हाँ, तो उसका काम ये है, जब ये जो अपना बजर है, सिग्नलिंग लैंप है, हाँ इनको वहां से सप्लाई जाती है। तो कभी ये लैंप नहीं जले ना, हाँ तो अपन उसको चेंज कर देते हैं। और उसकी 3 पोजीशन होती है, ऑटो, 1 और 2। हाँ तो ऑटो पे तो वो अपने आप काम करता रहता है। और अगर अपना मान लो सिग्नलिंग केब नंबर 1 में है तो अपन उसको 2 पे रखेंगे, तो फिर अपने वो पायलट लैंप वगैरह जल जाएंगे। अच्छा, केब 1 में वर्किंग कर रहे हैं, 2 पे रखेंगे ऐसा? हाँ नहीं, मतलब केब 1 में है अपन, तो हाँ। ऑटो पे है तो वो केब एक का पोजीशन में काम करता है, लेकिन हाँ, उस समय पायलट लैंप जल नहीं रहे, तो अपन उसको 2 पे रखेंगे, तो वो मतलब केब नंबर 1 को 2 की पोजीशन पे सप्लाई देते हैं। अच्छा अच्छा, यानी हाँ। कुल मिला के अपन उसका पोजीशन चेंज करके प्रयत्न करेंगे जब पायलट जी 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 सर। बताइए आपने। हाँ, ये कुछ बहुत कम लोगों में लगाया गया मॉडिफिकेशन कर। हाँ बहुत कम लोगों में है सर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो ये था अपने DC-DC कन्वर्टर स्विच जो SB1 पैनल पे लगा हुआ है, जो अपने चारों 4 प्रोग्रामिंग स्विच लगे हुए हैं, रोटेटिंग स्विच, उनके पास में कुछ लोगों में मॉडिफिकेशन करके लगाया हुआ है। तो कभी पायलट लैंप प्रकाशित नहीं हो तो इसकी पोजीशन चेंज करके हमें प्रयत्न करना चाहिए। एक भाई साहब पूछ रहे हैं, मेमू के सभी पार्ट के नाम और काम क्या है बताएं। ठीक है, इसके लिए तो अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। सभी पार्ट का नाम और काम तो वो इतना जल्दी हम बता नहीं पाएंगे क्वेश्चन आंसर में। तो ये थे हमारे पास में क्वेश्चन। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि एक भाई साहब को ऐसा लोको मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। WAP-7 को इनर्जाइज करने गया
तो देखा कि बिना बैटरी ऑन किए ही डिस्प्ले का लाइट जल रहा था। फिर बैटरी को ऑन किया, BL की को ऑन किया तथा पेंटो को उठाकर डीजे क्लोज करना चाहा, डीजे क्लोज नहीं हुआ। फिर देखा कि लोड से जंपर केबल जुड़ा है तथा जनरेटर चल रहा है। जनरेटर को बंद कराकर सिर्फ ऊपर वाले जंपर खोलवाया, पुनः प्रयास किया तो डीजे क्लोज हो गया। क्या लोड से भी लोको में करंट आ सकता है? कृपया चर्चा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे आज चर्चा करेंगे हम विस्तार से। देखो, ये एक लोको की बात इन्होंने की है, ऐसे 2-3 लोको में ये प्रॉब्लम हुआ। यानी कि हमने, ये कब होता है? जब HOG वाले जो लोको होते हैं उसमें कंट्रोल सप्लाई का UIC कपलर जुड़ा रहता है। तो वहां से क्या होता है, जब हम अपने लोकोमोटिव को बंद कर देते हैं, बैटरी को ऑफ कर देते हैं, यानी कि 112.1 को भी ऑफ कर दिया, 110 को भी ऑफ कर दिया, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऑफ कर दिया, तो भी डिस्प्ले में सप्लाई आती रहती है, डिस्प्ले काम करता रहता है। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? ये ऐसे हुआ 2-3 लोको में, ऐसा फॉल्ट और मिला जिससे अपना लोको फेलियर होते होते बच गया। तो जब जो होता है वो पावर कार, वहां से रिटर्न सप्लाई आती है, रिटर्न सप्लाई आके हमारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल जाती है, जिससे डिस्प्ले चालू की चालू रहती है और तरह तरह के फॉल्ट आते रहते हैं। कभी 713 नोड आके रुक जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, कभी VCB क्लोज नहीं होगा, अनशंट काम होगा। तो इस पे रिसर्च किया गया, इसकी जांच की गई, तो पता चला कि रिटर्न सप्लाई आ रही है पावर कार से। तो इससे बचने के लिए कई लोको में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। उसमें VSHOG नाम का एक डायोड लगा है, लोको में उसको SB2 पैनल पे लगा दिया गया है, और जो का ब्रेकर है 129.1 उसके सीरीज में एक डायोड लगा दिया है। तो इस डायोड का मेन काम यह है कि अपने लोकोमोटिव से तो सप्लाई को पावर कार में जाने देगा, लेकिन पावर कार से रिटर्न में सप्लाई को नहीं आने देगा। तो ये मॉडिफिकेशन करके इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया है, लेकिन सभी लोको में मॉडिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, चल रहा है धीरे करके। सारे HOG वाले लोको में मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो ये आपको भी ऐसा मिला, ये बात एकदम सत्य है। पावर सप्लाई रिटर्न, वहां से कंट्रोल सप्लाई हमारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है। ये प्रॉब्लम है वास्तव में, और कई लोगों में इसका मॉडिफिकेशन कर दिया गया, धीरे धीरे और भी लोगों में कर दिया जाएगा। ये कमेंट आपने भी, ऐसे भी आपको भी किस प्रकार की कई बातें जो मिलती है, ऐसी अनहोनी बात, तो इस प्रकार मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, ताकि क्या है हम उस पर डिस्कस कर सकें। आप अपने ग्रुप में टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और जिन लोगों को नए रूप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे ईमेल करेंगे। ईमेल का एड्रेस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ईमेल करेंगे और अपने हेडक्वार्टर बताएंगे, नाम बताएंगे, टेलीग्राम का नंबर भी भेजेंगे, तो उनको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना हो अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, और कोई लंबा ऐसा डिस्कशन होगा तो अपन यहाँ मीटिंग में भी करेंगे, जिससे सभी लोगों को सीखने को मिलेगा। किसी को किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मैंने YouTube पर प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज वीडियो जमे हुए हैं वहां से आप अपना मनपसंद वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। और सर्च करने का तरीका, हैशटैग लगाइए, उस चीज का नाम लिखिए जिसको आप देखना चाहते हैं। जैसे आप टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट देखना चाहते हैं तो पहले सर्च में जाके YouTube पर हैशटैग लगाइए, हैशटैग लगा के लिखिए टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट, तो सारे टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट आपके सामने आ जाएंगे। इस प्रकार आप देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आज का 30 मिनट पूरा हो रहा है, आज की मीटिंग यहाँ खत्म करेंगे। सर हरिओम सर। गौतम बोलो सर। सर आज मैं G9 लेकर के आ रहे थे लाइट इंजन। हाँ जी हाँ जी। उसका ब्रीदर जो है खोल करके गिर गया नीचे। ब्रीदर, ओ ट्रांसफार्मर का? एसआर का सर। एसआर? अच्छा, मशीन रूम में? हाँ सर, मशीन रूम में एसआर का ब्रीदर जो खुल के गिर गया, उसका सिलिका जेल पूरा इधर उधर हो गया। हाँ। और वो जो ग्लास होती है वो फूट गई। हाँ हाँ। तो उस कंडीशन में मैं बात किए अपने ग्रुप एलआई से, तो बोलते हैं कि एसआर मतलब बोगी 1 को बोगी 2 को आइसोलेट कर दो। एसआर 2 का था। हाँ। तो बोगी 2 को आइसोलेट कर दो। सर उसमें बोगी 2 आइसोलेट करने के क्यों बोल रहे थे?
अरे वो है कि SR2 से सप्लाई जाता है ना उसमें, तो SR2 को हम हाँ बंद सर। कर देंगे, ऐसा बंद कर रहे हैं, उसको वर्किंग में रखेंगे ही नहीं। तो सर फिर TLC को मैं बताया तो वो बोलते जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा हो तो पन्नी बांध दीजिए। हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको देखो ज्यादा जरूरत है, लोड वोड खींचने की प्रॉब्लम है, तो उसको सर्विस में रखो, नहीं तो आइसोलेट कर देना बहुत अच्छी बात है। में कोई तकलीफ हो गया उसको हाँ आइसोलेट कर दें तो अच्छी बात है। लेकिन आपको ऐसा लगा मेरा टाइम लॉस हो रहा है, लोड नहीं खींच पा रहा है, तो फिर उसको वर्किंग में रखिए, उसको थोड़ा सेफ कर दीजिए कुछ बांध बांध के। बाकी तेल वेल निकलता हो तो फिर बात नहीं अलग है। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं निकल रहा था। वही चलो TLC फिर बोला कि आपने तेल क्या वेल किया निकल वो रहा है क्या, बताओ, थोड़ा पता के। आपने क्या किया? मैं उसको सर बढ़िया से उसको क्या, वो जो ग्लास था ना, हाँ हाँ उसको पूरा बढ़िया से बराबर से 2 टुकड़े में हुआ था, उसको बढ़िया से बांध करके फिर से रीसेट कर दिया, मतलब सेट कर दिया उसको। बहुत अच्छा किया, पूरा वेरी गुड, खुला हुआ बहुत था, बढ़िया। हाँ पूरा हाँ नट बोल्ट पूरा खुला हुआ था, तो उसको सबको निकाल करके सब खोज करके फिर उसको सेट कर दिए सर। बहुत उसको ही मैं बढ़िया। ग्रुप में डालूंगा, उसका बनाया हूँ, फोटो हाँ खींचा हाँ हूँ। यस यस यस, हाँ सर। टेलीग्राम ग्रुप में डालिएगा, टेलीग्राम। हाँ सर, टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक ठीक, चलो आज की मीटिंग हम यहाँ खत्म करते हैं। हाँ 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 सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ सुभाष बोलो। हाँ सर, ये मल्टीपल जो पावर होता है WG5, हाँ इसमें कुछ लोगों में तो इलेक्ट्रिकल जंपर 3 जुड़े होते हैं और कुछ में हाँ 6 जुड़े होते हैं, तो मैं अंतर जानना चाहता हूँ, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, वो डबल कनेक्शन होता है। खाली 3 जोड़ दोगे तो भी चलेगा और 6 जोड़ोगे तो भी चलेगा, उसका कोई विशेष अंतर नहीं है उसका। जी सर, जी सर। शेड ने जो टेस्टिंग करके जो बना देते हैं, बस वो सप्लाई के लिए किसी लोगों में सप्लाई को 6 में से गुजारते हैं, किसी लोगों में 3 में से गुजारते हैं, ठीक है। और ये जो बनाते हैं ना मल्टीपल लोगों, शेड वाले ही बनाते हैं, बना के टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में शेड आउट किया जाता है। अपने को तो लाइन पे तकलीफ पड़ती है, हम मल्टीपल को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम शेड वाले करते हैं, ठीक थैंक यू है। सर। तो इससे ज्यादा वो कोई टेंशन नहीं अपने को। चलो हरिओम, नारायण नारायण नारायण। हरिओम हरिओम सर। सर, हरिओम। हरिओम सर, हरिओम। हरिओम सर, हरिओम सर।